नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, बात करते हैं आज अपन राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा हुई थी, जुडिशियल की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में एक्चुअली में हुआ क्या था कि पहले तो एक बहुत बड़ा इश्यू आ गया था हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम के अंदर कि ओबीसी और एमबीसी और एससी एसटी की मेरिट है वो अपने जनरल से कम जानी चाहिए थी, जो कि जनरल से इनकी ज़्यादा गई है और जनरल की कम गई है। तो इस पे भी लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। लेकिन ये तो चलो मुद्दा था ऐसा, मैंने पहले आपको वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियो देखना, उसमें हाई कोर्ट परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना का ऐसा मैंने एक वीडियो 10 मिनट का बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके आपको बताया है। लेकिन आज एक नया मुद्दा आया है कि हाई कोर्ट के परीक्षा के रजिस्ट्रार साहब को भी नोटिस जारी कर दिया, यानी कि किन बच्चों ने क्या किया है जिस वजह से रजिस्ट्रार साहब को नोटिस मिला है, इसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ। अपना तो चैनल जाना ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जाना जाता है। तो ये देखो, ये पेपर की कटिंग आपको दिख रही है, ध्यानपूर्वक देखना, अच्छे तरीके से देखना, पूरा क्या है माजरा मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। ओमार सीट में प्रश्न पुस्तिका सीरीज नहीं बनने से जुड़ा है मामला। अब आप बोलोगे सर ये क्या मामला है, तो आप सब ने ओमार सीटें भरी है। ओमार सीटें के अंदर अब ए बी सी, इसमें आगे ऐसे गोले होते हैं 1 2 3। अब किसी के ए सीरीज आ गई, उसको ए सीरीज को काला करना होता है, बी सीरीज आ जाती है उसको बी सीरीज को काला करना होता है, सी सीरीज आ जाती है उसको सी सीरीज को काला करना होता है। तो इस बंदे ने क्या किया, इन तीनों में से किसी को काला नहीं किया, ये छोड़ के आ गए, ये लोग इनको छोड़ के आ गए नहीं बनने। यानी इन्होंने ये क्या हुआ कि जो इन बच्चों के रोल नंबर गलत भरे हुए ना, उनकी लास्ट में रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग एक आई है, पूरी की पूरी लिस्ट आई है। उस लिस्ट में आने के बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहे हैं कि सर क्या करें कि एक ऐसी हम रोल नंबर बढ़ने के अंदर मिस प्रिंट हो गई, बबल्स डबल भरे गए, या हमारी त्रुटि हो गई, या हमने आगे से बढ़ना स्टार्ट कर दिया, पीछे वाला गोला छूट गया, पीछे से बढ़ना शुरू कर दिया तो आगे वाला गोला छूट गया, यानी कि हमारी सिमिलर मिस्टेक्स हो गई। तो मैंने उन सबको बताया है कि आपको अभी तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो वैकेंसी कोर्ट में चली गई है। 25 तारीख को इसकी टाइपिंग बता रहे हैं, लेकिन टाइपिंग होने के चांस कम है। लेकिन एक्चुअली में होगा ये कि एक नोटिस आएगा, अगर पीडीएफ में दिया है तो एक नोटिस आएगा। लेकिन उससे पहले एक समस्या आ गई, सर हमारे रोल नंबर गलत है, हम अगर कोर्ट के अंदर रिट लगाएं इसकी तो हमारा चेन हुआ या नहीं हुआ उस पर संशय। तो अगर आपके पीडीएफ के अंदर रोल नंबर आए हैं तो आपका चेन हुआ है, इसीलिए ऐसे कोई समस्या नहीं, आप ऐसे नहीं दिया है, आपका चेन हो रखा है, सिलेक्ट हो आप तभी आपका पीडीएफ में दिया है। अब एक क्या होगा कि हाईकोर्ट एक नोटिस निकालेगा, हाईकोर्ट एग्जाम एजेंसी एक नोटिस निकालेगी कि जिनके ये त्रुटि है रूल नंबर 9 के अंदर, रूल नंबर 9 के अंदर त्रुटि है, उन रूल नंबर 9 के त्रुटि के बच्चों को सही करने का सरकार मौका देगी। भाई इस डेट से आप यहाँ आओ, फॉर्म भरो, रजिस्ट्रार ऑफिस आओ, फॉर्म भरो, एक स्टाम्प लिखो और अपनी त्रुटि सुधारो। ये सिमिलर और ये इंसानों से होने वाली गलती है, ये सिमिलर मिस्टेक है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मानवीय भूल माना जा सकता है, इसे मानवीय भूल के अंडर में आता है। तो ये तो था नॉर्मल, लेकिन ये काम तो हो गया, चलो अच्छा काम हुआ। लेकिन हाईकोर्ट की परीक्षा, अब रजिस्ट्रार साहब ने नोटिस दे दिया, अब ये क्या मामला, नया क्या हो गया, अब नए के बारे में जानना चाहते हैं। रजिस्ट्रार साहब को नोटिस देख के बोल दिया, 1 सप्ताह में इन स्टूडेंट ने जवाब भी मांग लिया कि हमारे को साहब जी 1 सप्ते के अंदर आप जवाब दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि 25 तारीख को टाइपिंग हो और हम टाइपिंग से चूक जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा कैरियर का क्या होगा। मांगे बिल्कुल जायज़ है, होना भी चाहिए, तो इसमें एक्शन लिया इन्होंने। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, यहाँ से देखना ध्यानपूर्वक साथियों, एक अच्छी न्यूज़ है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2022 के दौरान याचिकाओं की ओर से ओमार सीट के प्रश्न पुस्तिका सीरीज नहीं बनने पर ओमार सीट का मूल्यांकन नहीं कर
परिणाम जारी नहीं करने से जुड़े मामले, यानी कि नहीं तो ओमार सीट का मूल्यांकन यानी जांचा गया है और उसके बाद में परिणाम जारी नहीं करने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव एवं जस्टिस अनिल उपमन की बेंच ने परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। इन लोगों ने ये जज साहब वगैरह से इन्होंने याचिका दायर की है और एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार साहब से नोटिस मांगा है। इस संबंध में परीक्षार्थी मनोहर जी पीपलीवाल है ना, स्टूडेंट निवासी श्योपुर सांगानेर जयपुर एवं नंदकिशोर गुजर निवासी खातौली अजमेर ने उस न्यायालय में याचिका दायर की। एडवोकेट कोमल गिरी व बजरंग संपट ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी, यानी अब आपको पता ही होगा पहले एग्जाम हुआ था वो रद्द हो गया था। उसके बाद पुणे 5 अगस्त 2022 को विज्ञापन जारी वापस हुआ था और याचिका में जूनियर एडिशन क्लर्क 02 भर्ती 2022 में आवेदन किया था। आवेदन के बाद याचिका में लिखित परीक्षा शामिल हुए, यानी वापस आवेदन करके परीक्षा में शामिल हुए। लिखित परीक्षा के दौरान याचिकाओं द्वारा ओमार सीट में प्रश्न पुस्तिका सीरीज नहीं भरी गई। अब बता दिया कि भाई हमारे से मानवीय भूल हो गई है, कोई बड़ी रोल नंबर वालों से भूल हो सकती है तो भाई हमसे भी भूल हो सकती है, हम भी तो इंसान हैं, जिसके कारण उनकी ओमार सीट का मूल्यांकन ही नहीं किया गया। लिखित परीक्षा का परिणाम 1 मई को जारी हो चुका है, 1 तारीख को आपने वो परिणाम जारी कर दिया। अब हमारी 25 तारीख को टाइपिंग है, हमारा कुछ करो वरना हमारा कैरियर का क्या होगा। बिल्कुल जायज़ मांगे। उत्तर कुंजी के अनुसार याचिकाओं के अंक कट ऑफ से ज़्यादा है। अब ओमार सीट आई, ओमार सीट आपके पास है, बच्चों के पास में ओमार सीट है, उसमें उन्होंने वो बबल्स ABC वाले पर्सन बुकलेट वाले बबल्स नहीं भरे, उनके पास है, प्रूफ है। दूसरी बात, एक आपका रिजल्ट आने के साथ आपकी आंसर की आ गई, आंसर की आई है, उस आंसर की से उन्होंने अपने मैचिंग कर लिया कि भाई 17 नंबर क्वेश्चन में इसमें C है, मेरे C है, 18 में C है, इसमें C है। उन्होंने 150 क्वेश्चन का मैचिंग कर लिया, वो अपनी कट ऑफ से पूर्णतः बाहर है, तो उनको लग रहा है कि अपना चयन 100% है और अपन का इस PDF में रोल नंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने दावा किया है कि सर हमारा क्या होगा। लेकिन साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। तो अभी कोई भी ये नहीं बोल सकता ये मामला पक्का मैं अंदर ही हूँ, कुछ पता नहीं है। आप मेहनत करिए, टाइपिंग करते जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब इसमें क्या हुआ कि अधिवक्ता कोमल गिरी एवं बजरंग सपेट ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि परीक्षा प्रशासन के पास परीक्षार्थियों का पूरा रिकॉर्ड है, ओमार सीट की अन्य तरीके से भी जांच की जा सकती है। इन्होंने कहा कि भाई इनके पास में पूरा इनका रिकॉर्ड है एग्जाम एजेंसी के पास में, तो ओमार सीट को अन्य तरीके से भी तो जांच की जा सकती है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर उन्हें ओमार सीट में प्रश्न पुस्तिका सीरीज भरने के लिए किसी के द्वारा भी निर्देशित भी नहीं किया गया। अब ये बोलो कि हमारे जो गुरुजी लग रखे थे वहाँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर गुरुजी थे ना, उन गुरुजी ने भी मुझे नहीं बोला कि आप यहाँ पे ये गोला भरो, और हम तो से सीधे साधे पढ़ने वाले बच्चे थे, पेपर करने में बिजी हो गए और गोला भरना समझे नहीं, उसी देर में टाइम हो गया, 150 क्वेश्चन 120 मिनट और पेपर छीन लिया हमारे से। तो एडवोकेट कोमल गिरी एवं बजरंग सपट ने कहा कि वर्षों बाद उपरोक्त भर्ती निकाली गई। ये बात बहुत अच्छी की कि तुम लोग इतने सालों में तो वैकेंसी निकालते हो, 3-4 साल में तो एक भर्ती निकालते हो, उसमें बच्चों के साथ बेरोजगारों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, ये काय का न्याय है। तो इस पे आपको संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि या तो आप इस पे एक्शन लो, 1 सप्ताह के अंदर लो, ऐसा तो नहीं है तुम अगले साल लोगे, इतने दिनों में रिजल्ट वगैरह सब आ जाएगा, फिर क्या एक्शन लोगे तुम, टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए याचिकाओं को परिणाम 26 मई को सेकेंड फेज टाइपिंग टेस्ट में शामिल करने के आदेश देती है। यानी कि अगर आप इनको टाइपिंग टेस्ट में आदेश दो फिर तो ये मामला सेट हो, अगर आप आदेश ही नहीं दोगे तो बच्चे कैसे संतुष्ट होंगे। तो ये हाईकोर्ट संबंधी न्यूज़ थी। और हाईकोर्ट पे देखो आपको मैं बताऊं तो स्टे भी लग चुका है, स्टे लग चुका है, अब उसकी सुनवाई चल रही है। अब क्या फैसला हो, आपके पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो तो कोर्ट वो जाने। अब मैं तो आपके लिए आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे मजबूत करोगे तो मैं आपकी आवाज़ को मजबूत करूँगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपको इस संबंध में कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।